और गायक हनी सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि गाना आपत्तिजनक है या नहीं, ये देखना राज्य सरकार का काम है। कोर्ट के फैसले के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने हनी सिंह से बात की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से यो हनी सिंह को मिली है बड़ी राहत। हनी सिंह के खिलाफ वहां चल रहा एक सिविल का मामला खत्म कर दिया गया है और जो मुकदमा उनके खिलाफ नवांशहर पुलिस ने दर्ज किया था, उस पर हाईकोर्ट ने कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कहना है यो हनी सिंह का। यो हनी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। तो बड़ी राहत आज आपको मिली है। फाइनली आज 6-7 महीने बाद सांस ले रहा हूँ। और जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तो मेरे को समझ में नहीं आई थी ये हो क्या रहा है एकदम से। मैं तो गाने बना रहा हूँ, लोग प्यार कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी फिगर तो था नहीं कि एकदम ऐसा हो जाएगा कि सारा हिंदुस्तान का मीडिया और सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये क्या गा दिया, वो गा दिया, जो मैंने गाया नहीं कभी भी। तो मैंने कहा इसको मैं कैसे हैंडल करूं। हमने लीगली 1 जनवरी को एक नोटिस जारी किया हिंदुस्तान की अखबार में कि हमने इस गाने का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, जिसको किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने कुछ देखा नहीं और सब लगे नहीं हनी सिंह तो ये, हनी सिंह वो, हनी सिंह वो, हनी सिंह सब होने लग गया। तो बहुत डिप्रेशन में चला गया था मैं। फिर मेरे को कई फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, फैन से बहुत सपोर्ट मिला, कई अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन्होंने कहा कि यार तू हौसला रख, तू सच्चा है ना, सब कुछ टाइम लगेगा, लोगों का भी सब खाना पड़ेगा, ये सब कुछ होता है, ये हर बंदे के साथ होता है, तो ये तेरे को भी झेलना पड़ेगा। तो तू, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था किसको जाके बोलूं, एक मीडिया को जाके बोलूं, 2 को जाके बोलूं, 4 को जाके बोलूं। मेरे को था जब जिस दिन मेरे को फाइनली जुडिशियल सिस्टम में बहुत बिलीव था, जिस दिन मेरे को था कि मेरे को कोर्ट से जब फाइनली ऑर्डर मिलेंगे तब मैं सबको बोलूंगा कि अब देखो। और फाइनली सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे को जो फील हुई है इस 6-8 महीने में, जो ना किसी कोई गलती करे बिना जो जलालत मिलती है उसका कोई सोच भी नहीं सकता क्या हुआ होगा मेरे साथ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और शायद मेरे आने वाले गानों में वो दिखेगा आप सबको, वो पेन, वो दर्द, जो अपने थे और जो कहते थे अपने हैं वो भागे हैं, और जो अपने नहीं थे वो आके जुड़े हैं। इतने मिलियंस ऑफ फैंस और इंक्रीज हुए हैं, तो मेरे को वो चीज देख के ही हौसला मिलता है, जिस वजह से मैं टूटा नहीं। मेरे को था कि नहीं ये फाइनली ये फेज है, ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आई हैव टू फेस इट। और ये काफी टाइम से नेट पे गाना था, लेकिन जब तक ये केस दर्ज नहीं हुआ था तब तक आपने भी उस नेट से, उस साइट से उस गाने को हटवाने की कोशिश नहीं की। हालांकि जब केस हुआ तो आपने कहा कि ये आपने नहीं गाया है। नहीं, ऐसा नहीं तो था। उससे पहले एतराज क्यों नहीं जताया? ऐसा बिल्कुल एतराज जताया था। आज वही हमने कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे थे, जिसके देखने के बाद जज साहब ने ऑर्डर दिया, क्योंकि हमारे पास पिछले 3 साल से सारी ईमेल्स जो हमने सोशल साइट्स को भेजी हुई है कि ये गाना हमारे रिलेटेड नहीं, इनको हटाओ, वो हटाते थे, हमारी मदद करते थे। लेकिन वो पब्लिक डोमेन है, आपके नाम पे भी कल भी रात को जाके कोई कुछ भी चढ़ा देगा, आप लगे रहोगे बाजी। मैं भी बता रहा हूँ, हम भी लगे रहे 3 साल से और कुछ भी नहीं हो सकता उसका। और फाइनली ये बात आज जज साहब ने भी कही है, ये हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है, इट्स अ पब्लिक डोमेन। और जिन्होंने पिटीशन दायर करी थी उनके ऊपर वो हजे भी है कि ना कोई सर है ना पैर है, और किस को तुम क्या तंग कर रहे हो, क्या चाहते क्या तुम। क्या आप उसको हटवाने के लिए अब कानूनी रास्ता अपनाएंगे? क्योंकि हाई कोर्ट से आपको राहत मिल चुकी है। डेफिनेटली आई वांट जो भी कल्प्रिट है ब्रिंग हिम टू द जस्टिस, और जिसकी वजह से मुझे जलालत मिली है वो उसको भी पता चले जलील को कि ये क्या होता है। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई फैंस, टू एवरीबडी जिन्होंने इस बुरे वक्त में मेरी सपोर्ट करी, एंड कीप ब्लेसिंग। और आने वाले गानों में बहुत कुछ कर रहा हूँ। मेरे पिताजी ने कभी नहीं चाहा था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, शायद वो उस 6 महीने में मुझे फील हुआ, मैं कहा यार मेरे डैड सही थे, ये मेरे लिए था ही नहीं काम, मेरे लिए करना नहीं चाहिए था। एक अच्छा आर्टिस्ट होना, शायद उसको ये सब झेलना पड़ता। तो 6 महीने तक मैंने भी सोचा कि मेरी औलाद होगी, उसको साला मैं कभी आर्टिस्ट नहीं बनने दूंगा। ये मैंने सोचा, मेरे जैसे इंसान ने जिसने 10 साल स्ट्रगल करके अपने माता पिता से लड़के इस लाइन में आया, जो हमेशा ये चाहता था कि नहीं अपनी औलाद को जो चाहो वो करने देना चाहिए। जब मेरे साथ ये बीती ना तो मैंने कहा नहीं, करने नहीं देना, डॉक्टर बना दोगे, इंजीनियर बना दोगे, ये नहीं करने देना। तो वही मैं बात बता रहा हूँ, बड़े सारे दिमाग में चीज आती थी, तो मेरे को था कि नहीं। कौन सा आया? मेरी कलम चली उस टाइम पे, उसमें लिखा मुझे सब पता है कौन कौन मुझसे सड़ते हैं, मेरे बारे में वाहियात बातें करते हैं, पीठ पीछे भौंके, सामने मुझसे डरते हैं, मेरे आगे आके फिर क्यों पाजी पाजी करते हैं। ऐसे लोगों को राम राम मेरी दूर से, वो भी क्या करें बेचारे हैं मजबूर से। कला की है कमी तभी तो चाले चलते हैं, अब तक पापा की पॉकेट मनी पे पलते हैं। ये मेरी है दुआ, रब करे तुम्हें कामयाब। ये वो लोग हैं जो जलते हैं और जो आप कह रहे हैं जो मोर्चाबाजी ये वो सब। आपको पता है यानी किन लोगों ने किया था? भाई सबको सब पता होता है, सबको सब पता होता है। अब लेकिन क्या मैं वही कह रहा हूँ, हमारी ये दुआ है रब करे उन्हें कामयाब।